चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 है। क्वेश्चन 1 में कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। जो दो दो पॉइंट्स के पेयर्स दिए हुए हैं उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस का हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है। क्वेश्चन 1 में यही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा। डी इक्वल होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स में यही फार्मूला यूज़ होगा। क्वेश्चन 1 की तरफ आते हैं। एक दिया हुआ 9 2, एक पेयर ये दिया हुआ है और दूसरा पेयर बी दिया हुआ है 7 2। अब यहाँ पे एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। पेयर्स यहाँ पे 2 हैं और जो पॉइंट्स है वो कितने 4 हैं। ये x1 है, y1, ये x2 है, ये y2 है। अब अगर यहाँ से ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये 4 पॉइंट्स इस फार्मूले में पुट करें तो क्या आएगा। यहाँ पे जो d है ए और बी के फाइंड करना है डिस्टेंस। तो ये यूँ लिखेंगे ए बी जो पॉइंट्स हैं पेयर्स दिए हुए हैं उनका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए x2 माइनस x1। x2 क्या है 7 माइनस x1 क्या है 9 प्लस y2 है 2 और y1 माइनस 2। जस्ट फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट की हैं। ये इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 0 का स्क्वायर लें तो किसके इक्वल आता है 4 के। ये तो जो ए बी का डिस्टेंस है जो दो पॉइंट्स का पेयर्स का डिफरेंस है वो क्या है 2। डिस्टेंस फाइंड किया है 2 पॉइंट्स का ए और बी। पार्ट 2 गिवन है। यहाँ पे एक पेयर दिया हुआ है 2 माइनस 6 और दूसरा पेयर है 3 माइनस 6। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। फार्मूला लगाते हैं डिस्टेंस का। x2 यहाँ पे 3 है माइनस x1 प्लस y2 है 6 माइनस y1। दो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो भी दो पेयर्स दिए होते हैं वो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। जब दो पेयर्स दिए हैं उनके 4 पॉइंट्स हैं तो ये वाला फार्मूला डिस्टेंस का यूज़ होंगे। बाय द वे एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन जो 1 दिया हुआ है वहाँ पे जस्ट हमने पेयर्स का डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो ये सारे पार्ट्स में यही फार्मूला यूज़ होगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे प्लस माइनस 1 भी लिख सकते हैं लेकिन जो डिस्टेंस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। पार्ट नंबर सी है। x1 y1 जो फर्स्ट वाला पेयर होता है उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो x1 और y1 को उनको नाम दे देते हैं और जो सेकंड वाला होता है उसको x2 और y2 का नाम दे देते हैं। तो इनके डिस्टेंस फाइंड करते हैं इनका। x2 माइनस x1 प्लस फार्मूले का y2 माइनस y1 6 प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 0 का स्क्वायर। 8 और 6 को करेंगे प्लस तो 14 .
14 को 2 टाइम मल्टी किया तो 196 इक्वल आ जाएगा। ये मैंने ओपन भी करके बता दिया 14। अब इन दो पेयर्स का डिस्टेंस क्या है 14। नेक्स्ट पार्ट डी है। x1 ये है, y1 ये x2 है और ये y2 है। फर्स्ट वाले पेयर्स को पॉइंट्स का नाम दिया x1 और y1, और जो दूसरा पेयर है उसके पॉइंट्स x2 और y2 जस्ट डिफरेंस करने के लिए। तो यहाँ पे फाइंड करते हैं डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1, तो ये +4 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1। यहाँ पे माइनस ही रहेगा। ग्रीन में से माइनस ले लें कॉमन, ये इसके भी ऊपर है स्क्वायर, माइनस के ऊपर भी तो प्लस हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल 3 + square-रूट-2। यही इन पॉइंट्स पेयर्स का डिस्टेंस है। ये पार्ट है, एक पेयर दिया हुआ है 3 - 1 पॉइंट्स का, और दूसरा है 3 - 4। x1 y1 x2 y2। x2 क्या है 3, x1 भी 3 है, प्लस y2 है -4, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ प्लस है, 7 का स्क्वायर। इफ पार्ट गिवन है ए है 0 0 और बी पेयर दिया हुआ है 0 और -5 पॉइंट का, x1 y1 x2 y2। तो जब इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा x2 - x1 प्लस फार्मूले का y2 - y1। तो अगर इसको करें तो 25, देन 25 को स्क्वायर करें 5 ही आता है। ये भी डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया 5 की। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो बात कर रहा है लेट P बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट A एंड Q बी द पॉइंट। यहाँ पे उसने 2 पॉइंट्स दिए, एक दिया P उसने कहा है कि वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, मतलब यहाँ पे A है और B, और एक पॉइंट Q दिया है,
क्यू भी ए और बी है, ठीक है। लेकिन जो पी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस, ये समझिए ये एक्स है और ये वाई है। जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखा होता है और जो सेकंड पॉइंट होता है वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखा होता है। और ये एक्स और ये वाई, ये दो पॉइंट मैंने लिख लिए। अब वो ये कह रहे हैं जो पी है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, तो ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट ए। तो जो पहला पॉइंट दिया होगा, मतलब यहाँ पे ए कुछ ना कुछ दिया हुआ है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है। ए की वैल्यू कुछ ना कुछ दी होगी, ठीक है। लेकिन जो बी है वो यहाँ पे ज़ीरो होगा और जो क्यू है वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब है ए ज़ीरो है और बी की वैल्यू कोई ना कोई दी होगी। तो अब इनके हम पॉइंट बनाते हैं, पार्ट वन की तरफ आते हैं। ये था कि एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है और जो पी है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो उसका मतलब है कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ए है उसकी वैल्यू कोई ना कोई दी होगी पॉइंट में, और जो बी है वो ज़ीरो है। और ये जो क्यू है वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो बी की वैल्यू गिवन होगी और ए की ज़ीरो होगी। पार्ट वन है इसका, ए इक्वल टू 9, बी इक्वल टू 7। अब यहाँ पे अगर पी पॉइंट बनाते हैं तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए हमारे पास क्या था ए बी, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ दी होगी तो वो 9 है। और बी हमारे पास क्या था इसमें एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग 0, तो जो पी पॉइंट आ गया वो किसके इक्वल आया, 9 और 0 के। अब क्यू को देखते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है जस्ट एक्स की वैल्यू लेंगे और जो पी है वो ए और बी है। अब ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग था, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग था तो इसका मतलब है यहाँ पे ए की वैल्यू 0 होगी और बी की होगी जो गिवन है 7। तो जो क्यू के पॉइंट बन गए हैं वो क्या है 0 और 7। अब पी पॉइंट है 9 0 और क्यू पॉइंट है 7 0 0 7। अब इन दोनों के में हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, पी क्यू का डिस्टेंस। वो कैसे फाइंड करते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो 0 माइनस 9 प्लस 7 माइनस 0, ये किसके इक्वल आएगा 9 9 81 और प्लस 7 7 49, तो ये इक्वल आ जाएगा 130। तो यही पी क्यू का डिस्टेंस। नेक्स्ट गिवन पॉइंट्स हैं, ए गिवन है 2 और बी गिवन है 3। अब देखें जो पी था वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट ए की वैल्यू कुछ ना कुछ दी है। ये देखें जो पी है उसमें ए की वैल्यू कोई ना कोई है, तो क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या दी हुई है 2 और बी 0 आ जाएगा। और जो क्यू है वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है, उसमें ए की वैल्यू 0 पुट करनी है और जो बी पॉइंट है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। ये दो पॉइंट आ गए। अब इन दोनों का क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0। यहाँ पे उसने p की बात की है तो p बार बार मैं यही कह रही हूँ कि वो x एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है। तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो उसका मतलब है कि उसमें x कोऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू है, मतलब a की कोई ना कोई वैल्यू है क्योंकि वो x एक्सिस के अलोंग है। और जो b है, b की तो वो पॉइंट है p में बात ही नहीं कर रहा तो वो 0 है, लेकिन q में वो b की बात कर रहा है, a की बात नहीं कर रहा क्योंकि y एक्सिस के अलोंग है, तो a 0 आ जाएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो फिर सॉरी। देन इनको करते हैं तो आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 3 3 9, तो 9 और 13, 9 और 4 13 आ जाएगा। ये इन पॉइंट्स का डिस्टेंस आया। नेक्स्ट पार्ट थर्ड है इसका,
ए गिवन है -8 और बी गिवन है 6। पी क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू -8 और बी यहाँ पे 0 होता है, क्यू में ए 0 होता है और बी की वैल्यू 6 पुट करेंगे। पी क्यू फाइंड करेंगे तो ये x1 y1 x2 y2, 0 माइनस माइनस प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 64 प्लस 36, ये आ जाएगा 100 के इक्वल। 100 का स्क्वायर करें तो 10 स्क्वायर आ जाता है। तो पी क्यू का जो गिवन पॉइंट्स में डिस्टेंस है वो है 10। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट गिवन है, उसमें ए पॉइंट गिवन है -2 और बी है -3। तो जो इसमें पी आएगा पेयर वो क्या आएगा, ए की वैल्यू -2, बी 0 आ जाएगा और क्यू क्या है बी, इसमें ए 0 होता है और बी की वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट डिस्टेंस फार्मूला लगा के वैल्यू पुट करते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 माइनस x1, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -3 और माइनस 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 3 ज़ार 9, 9 और 4 13 के इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस है, इन दो पेयर्स का डिस्टेंस है। P और Q ये पेयर्स हैं और इनके अंदर पॉइंट्स कितने हैं, 4 हैं, x1 x2 x1 y1 x2 y2, ये जो 4 हैं ये पॉइंट्स हैं और जो पेयर कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे P आएगा A की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और B 0 होता है इसमें, Q में A 0 होता है और B की वैल्यू गिवन है 1। डिस्टेंस फाइंड करते हैं, x1 y1 x2 y2 प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट यहाँ पे बच जाएगा 2 प्लस 1। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी तो देखिए -2 ये इस तरह है, तो माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई आपस में करें तो वो प्लस हो जाता है और ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट है वो 2 2 से कैंसिल। पी क्यू का डिस्टेंस आया स्क्वायर रूट ऑफ 3। सिक्स पार्ट है, a इक्वल टू -9 और b इक्वल टू -4। p में a की वैल्यू आ जाएगी -9 और b 0 होता है इसमें, और q क्या है, a 0 और b -4। डिस्टेंस क्या आएगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो 0 प्लस 9 स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल 9 9 ज़ार 81 प्लस 4 4 ज़ार 16, दोनों का ऐड किया तो 97। तो बस यही इसका इन दो पेयर्स का डिस्टेंस।